हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है द नाउन। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। अब हमारी ये पुरानी डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये अगर हम कोई पूछते हैं और हम सुनाते हैं थोड़ा ओड टाइप लगता है। तो अब अगर हम बड़े हो गए, बड़े होने तक आपका नाउन का चैप्टर जाएगा नहीं, क्योंकि ये मेन चैप्टर है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, द नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। द नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो अगर हम ये बोलें तो ये थोड़ा ओड नहीं लगता, थोड़ा अच्छा लगता है। तो नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। द नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर समझ नहीं आया तो आपको ये डेफिनेशन बोलनी है। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस, मतलब आपको अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का अगर आपको स्पेसिफिकली नाम दिया जाए तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। क्या होगा, हमारा नाउन होगा। तो अब हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स इन द बोल्ड। मतलब आपको ये सेंटेंस देखने हैं जो बोल्ड में, मतलब आपको कलरफुल या फिर आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, उन सेंटेंस वर्ड्स को क्या करना है, आपको नोटिस करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मीरा इज़ अ मेलोडियस सिंगर। जो मीरा है वो बहुत मेलोडियस गाती है, बहुत मेलोडियस सिंगर है। तो अ पर्सन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए थिंग। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक नाम है, नेम ऑफ ए, नेम है ना, स्पेसिफिक नेम है किसका, पर्सन का। किसका नेम है, पर्सन का। तो हमारी क्या हुई है इसमें, पर्सन का नाम कौन है, मीरा। पर्सन कौन है यहाँ पे, मीरा। तो हमारी नाम क्या हुई, मीरा। एक स्पेसिफिक पर्सन है, पर्सन का नाम है ना ये, तो इसलिए हमारा नाउन क्या है इसमें, मीरा है। तो हम चलते अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस। क्या आ गया, प्लेस आ गया। ऊपर था पर्सन का, अब यहाँ पे आ गया प्लेस का नाम। तो अब यहाँ पे प्लेस क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस कौन सी दे रखी है आपको, दिल्ली। तो आपका जो नाउन हुआ वो कौन हुआ, दिल्ली हुआ। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर इज अ बिग टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम। देयर इज अ बिग टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम। अब देखो थिंग क्या है यहाँ पे, क्या थिंग है, टेबल। हमें यहाँ पे थिंग दी है, टेबल। तो ये हमारा नाउन होगा। और एक और भी चीज़ है यहाँ पे नाम, इन द सेंटर ऑफ द रूम। रूम क्या है, रूम एक प्लेस ही तो है, रूम भी तो एक जगह है। तो ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे दिल्ली एक स्पेसिफिक जगह है, वैसे रूम भी तो एक जगह ही है कि भाई रूम के अंदर ही तो है, रूम के सेंटर में टेबल डाल दी है, तो इसलिए रूम भी तो एक जगह है, इसलिए ये भी हमारा नाउन होगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से रख कर चलिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉय एंड सोरो आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब जो खुशी है और जो दुख है, मतलब गम, वो है हमारे पार्ट्स का, वो लाइफ का क्या है, पार्ट है। तो अब यहाँ पे हमारा जॉय और सोरो का मीनिंग क्या है, आनंद और दुख। जॉय का मतलब होना, खुश होना, मतलब आनंदित, अगर मैं करेक्ट हिंदी में बोलूँ तो। और सोरो का मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो खुशी और दुख क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स के होते हैं, किसके, लाइफ के। कभी खुशी होता है तो कभी दुखी होते हैं। तो इसमें देखो कंडीशन, मतलब जो मैंने आपको बताया, फीलिंग्स भी तो होती है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स, कंडीशन और क्वालिटी। तो ये हमारी कंडीशन में भी आती है। तो अगर हम वैसे बोलें तो फीलिंग्स को हटा के हम किस में कर देते हैं, कंडीशन में। कंडीशन देखो, कंडीशन दे रखी है आपको यहाँ पे, जॉय और सोरो, ये आपकी कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो आप इसको फीलिंग्स में भी ले सकते हो, कंडीशन में भी। तो ये क्या हमारी कंडीशंस हैं। तो अब कंडीशन है तो यहाँ पे नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन और ये सब। तो ये हमारी कंडीशन है, तो ये क्या हुआ, हमारे नाउन हुए। ये भी क्या हुए, हमारे नाउन हुए। और क्या है ये, कंडीशन। क्या है, हमारी कंडीशन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आपको एक क्वालिटी दी है। क्या क्वालिटी है ये, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी तो एक क्वालिटी है ना, कि ऑनेस्ट होना,
मतलब ऑनेस्टी मतलब ईमानदार होना, ईमानदार होना ये आपकी क्वालिटी है कि आप ईमानदार हो। तो अब यहाँ पे ऑनेस्टी का मीनिंग जो एंटोनियम है वो क्या होता है, डिसऑनेस्टी। ईमानदार, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्टी मतलब बेईमान। तो अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी क्वालिटी बता रहा है ना कि आप देखो, क्वालिटी मतलब अगर यहाँ पे आपको ऑनेस्टी दे दी, डिसऑनेस्टी दे दी, ये सब आपकी क्वालिटीज़ में आती है कि जो ऑनेस्टी है मतलब ईमानदारी है वो बेस्ट पॉलिसी है। तो इसलिए ये हमारे किस में आती है, क्वालिटी में आती है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। और ये क्या है, हमारी क्वालिटी, क्या है, हमारी क्वालिटी में आती है। तो ये है हमारा नाउन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इन द वर्ड्स इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एंड क्वालिटी रिस्पेक्टिवली। तो जो हमने अभी पढ़ा है कि क्या है ये सारे वर्ड्स, यही वापस से आपको दे रखे हैं। तो मीरा, ये जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, यहाँ पे मीरा इज़ अ मेलोडियस सिंगर, तो यहाँ पे आपको दिया है मीरा इज़ अ पर्सन। कहा था ना मैंने कि मीरा एक पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, तो इसलिए यहाँ पे मीरा नाउन होगी। अब नेक्स्ट है टेबल एंड द रूम आर थिंग्स। तो क्या आपको वो दिया था सेंटेंस, देयर इज़ अ बिग टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टेबल और रूम है वो थिंग्स है। जो टेबल और रूम है वो थिंग्स है, रूम की हालांकि ए थिंग्स एंड प्लेस, रूम भी एक प्लेस है, एक जगह पे है। तो नेक्स्ट आते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, क्वालिटी एक ऑनेस्ट होना मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्टी मतलब बेईमान। दिल्ली इज अ प्लेस। क्या था हमारा सेंटेंस, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो गई, एक स्पेसिफिक प्लेस हो गई। जॉय एंड सोरो आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। हमारा क्या था सेंटेंस, जॉय एंड सोरो आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसमें जॉय और सोरो क्या है, कंडीशंस हैं, कंडीशन है ना आपकी कि जॉय और सोरो, जॉय और सोरो। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन फिर से। अ नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन और क्वालिटी। जो नाउन है वो एक वर्ड है, यूज टू नेम मतलब जो यूज़ होता है नेम देने में एक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या फिर क्वालिटी। किसको, नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, कंडीशन को और क्वालिटी को। तो हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। पर्सन का मोहन, गर्ल, वुमेन, मैन, एक्सेट्रा, मतलब आपको इसमें पर्सन के नाम दिए गए हैं, मतलब स्पेसिफिक पर्सन के नाम। मोहन हो गया, गर्ल हो गई, वुमेन हो गया, मैन हो गया, यहाँ पर्सन के नाम दिए हैं ना आपको कि गर्ल भी तो एक पर्सन है ये सारे। तो या फिर जैसे आपको उसमें फर्स्ट उसमें दिया था एग्जाम्पल में मीरा, वैसे ही पर्सन के नेम किस में आते हैं, पर्सन किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। अब ऐसे ही क्या हो गया हमारा, प्लेस हो गया। अब प्लेस में क्या आते हैं, मेरठ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये सारे प्लेस के नाम है, इसलिए ये भी क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। अब आते हैं थिंग्स में। तो थिंग में जैसे चेयर, पेन, ट्री, बुक, वॉच एक्सेट्रा, और भी जैसे आपकी बुक्स हो गई, टेबल हो गई, पेन हो गई, चेयर हो गई, चार्जर हो गई, नोटबुक हो गई, कुछ भी आपका कोई भी सामान लगा लो, वही क्या हो गया आपकी तो थिंग्स हो गई। तो टेबल हो गई जैसे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस में। कंडीशंस क्या होती हैं, हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, यथ और जॉय, मतलब आपको कंडीशंस दी हैं, हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, यथ, जॉय, ये सारी आप क्या है, कंडीशंस हैं। अब आते हैं क्वालिटी में। क्वालिटी, ट्रूथफुलनेस, करेज, ब्रेवली, ऑनेस्टी। देखो अगर आप क्वालिटी और कंडीशन में अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो इसका एक डिफरेंस है। नाउन की अभी एक ये जो वो क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, अभी मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगी नाउन के काइंड्स में। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, फीलिंग्स को दिखाने वाला, इसलिए मैं आपको बोलती फीलिंग्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, वो आते हैं क्वालिटीज़ में। देखो
ट्रूथफुलनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मतलब दिखाई नहीं देती, फील होती है, मतलब फीलिंग्स को वो करती है, इम्प्लाई करती है। तो ट्रूथफुलनेस फीलिंग है। कोरेज, ये भी फीलिंग है। ब्रेवरी, ये भी फीलिंग है, ये किसी को फीलिंग्स दिखती थोड़ी ना है, तो ब्रेवरी ये भी किसी को नहीं। कोरेज है तो आपको दिख थोड़ी ना है किसी को। ऑनेस्टी किसी को दिख रही है, ऑनेस्टी नहीं दिख रही। ईमानदारी किसको दिखती है? अगर ईमानदार, ये आपकी अभी मैं बताऊंगी आपको नीचे सब कुछ, तब आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स दिख जाए, वो होती है आपकी क्वालिटी। और कंडीशंस, अब जैसे आपको पता ही है, ये हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, यथ, ये होती है हमारी कंडीशंस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड के होते हैं नाउन। एक तो होता है प्रॉपर नाउन होता है, फिर क्या होता है हमारा कॉमन नाउन होता है, फिर क्या होता है कलेक्टिव नाउन होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फिर मटेरियल नाउन होता है। तो अभी मैं आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगी। तो नाउन के कितने काइंड बताए हमने? 5 काइंड बताए। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब हम चलते हैं अपने नाउन के काइंड्स की डेफिनेशंस पर। तो हमारा पहला काइंड है प्रॉपर नाउन। तो हमारा पहला काइंड क्या है? प्रॉपर नाउन। लेट्स डिस्कस द 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब हमारा पहला काइंड प्रॉपर नाउन आता है। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऐसे नहीं कि आपको नॉर्मल जैसे दे देगा गर्ल, ये आपका नाउन तो है, पर अगर हम काइंड्स में देखें तो ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि गर्ल तो कोई भी हो सकती है। मैं भी हूँ, जो वीडियो को गर्ल कोई मान लो कोई देख रही है वो भी है, तो गर्ल्स कोई भी हो सकती है। स्पेसिफिक नाम थोड़ी ना क्या है कि मीरा, जैसे मैं आपको मीरा का एग्जांपल देती हूँ। मीरा, गीता, नीतू, कुछ भी है, वो आपको स्पेसिफिक नेम थोड़ी ना दिया है, और जरूरी नहीं है आपको सिर्फ नेम ही दे। कुछ भी, जैसे स्कूल, जो हमारा स्कूल है वो भी एक प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन अगर आपको स्पेसिफिक नेम दिया जाए, लाइक आरपीएस, आपको स्पेसिफिक नेम दिया गया है ना आरपीएस का, तो ये क्या होगी? हमारी प्रॉपर नाउन होगी। आपको स्पेसिफिक नेम दिया जाए ना, तभी आपकी क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ओनली आपको अगर स्कूल दे दे तो आपका क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो आपका कॉमन नाउन होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो इस बात को अच्छे समझ लो। कोई चीज़ स्पेसिफिकली नहीं दी जाएगी ना आपको, तो वो आपकी प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगी। आपको डॉक्टर दे दे, डॉक्टर लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, तो डॉक्टर किस में आएगा? आपका कॉमन नाउन में आएगा। आपको ये तो नहीं पता ना ये मेल डॉक्टर है फिर फीमेल डॉक्टर है, तो इसलिए हमारा कॉमन नाउन होगा। आपको टीचर है, ये आपको प्रॉपरली थोड़ी ना बताया है कि प्रॉपर नाम लेके थोड़ी ना बताया दैट टीचर मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। अगर आपको प्रॉपरली बताता दैट फीमेल टीचर नेम्ड नीतू, तो आपका नीतू जो होता ना, वो क्या होता? आपका प्रॉपर नाउन होता। वो क्या होता? आपका प्रॉपर नाउन होता। तो आपको स्पेसिफिकली अगर आपको कोई चीज़ दी जाए ना, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे नीतू नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया गया है। केरला नेम्स अ पर्टिकुलर प्लेस में भी वही है, दैट प्लेस, मतलब आपको कोई भी आई लव दैट प्लेस, हमें नहीं पता कौन सी प्लेस। तो अगर मैं आपको जैसे इसमें परफेक्टली एग्जांपल दूं, मुंबई, आई लव मुंबई, तो यहाँ पे आपका मुंबई क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पे आपको है ना स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, स्पेसिफिकली बोला जाता है कि अगर आपको स्पेसिफिक प्लेस बताई जाती है कि अगर मैं मुंबई बोल रही हूँ, केरला बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल, कोई भी हरियाणा, पंजाब, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली नेम दे के वो बता रही हूँ, तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे द गंगा नेम्स अ पर्टिकुलर रिवर का भी दैट इज़ अ होली रिवर, दैट इज़ अ होली रिवर। ये क्या है? कुछ नहीं,
क्यों, कौन सी होली रिवर, हमें नहीं पता। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे गंगा, गंगा इज़ अ होली रिवर, तो ये हमारा गंगा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। आपको अगर कोई स्पेसिफिकली चीज़, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली चीज़ बताएं तो वो क्या होगी, आप या फिर पर्टिकुलर, अगर आपको स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नाम देके बताया जाए तो वो क्या होता है आपका प्रॉपर नाउन। गलती से कॉमन नाउन बोल दिया, वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेती हूँ तो वो क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर याद रखना, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेती हूँ कि नीतू नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, मैं पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रही हूँ कि नीतू, ना कि गर्ल, दैट गर्ल नेम्स नीतू, ये होता तो आपका होता ये प्रॉपर नाउन होता नीतू। अब दैट गर्ल, ओनली गर्ल बोले तो हमें क्या पता कौन सी गर्ल, कौन है गर्ल, तो यहाँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं, हमें क्या पता कौन सी गर्ल्स हैं, कौन सी गर्ल है। तो अगर हम गर्ल बोले तो ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक नाम लूँ, पर्टिकुलर नाम लूँ कि नीतू, तो ये क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। तो अब ये प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किस में रहता है, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम लेंगे तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी। मैं स्पेसिफिक चीज़ का नाम ले रही हूँ कि गंगा, गंगा को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जगह है। मुंबई की क्या भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जगह है, पर्टिकुलर जगह है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये आप ध्यान में रखना। तो हम सेकंड अपने काइंड पे आते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो हम देखते हैं कॉमन नाउन। A common noun names a person, place or thing of the same kind. It is not particular name. हमने प्रॉपर नाउन में क्या समझा था कि वो पर्टिकुलर नेम को बताता है, पर कॉमन नाउन है वो पर्टिकुलर नेम को नहीं बताता। वो ऐसे बताता है जैसे गर्ल हो गया, मदर, फादर या फिर टीचर, डॉक्टर, इन सब को बताता है, आपको पर्टिकुलर नेम लेके नहीं बताता। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेट, सिटी, कंट्री, नहीं पता कौन सी स्कूल, नहीं पता कौन सा स्टेट, नहीं पता कौन सी कंट्री, आपको कॉमन नाउन मतलब कॉमन चीज़ें बताई जाती है, प्रॉपरली तरीके से नहीं बताई जाती है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पीपल, जैसे अगर हम पीपल की बात करें तो मदर, फादर, बॉय, हमें नहीं पता कौन सा बॉय कौन सी गर्ल, गर्ल तो बहुत ज़्यादा है, बॉय भी बहुत ज़्यादा है, नहीं पता हमें कौन सी गर्ल और कौन से बॉय की बात कर रहे हो। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, कौन सा स्टूडेंट। टीचर, टीचर भी बहुत ज़्यादा है, मेल या फिर फीमेल या फिर कौन सा टीचर। ऐसे ही हमारी बात आती है एनिमल्स में। डॉग, कौन सा डॉग, बहुत ज़्यादा डॉग है। कैट, कौन सी कैट। एलिफेंट, कौन सा एलिफेंट। जैसे लॉयन, टाइगर, कौन सा लॉयन और टाइगर। हमें पर्टिकुलर नाम दे के नहीं बोला ना, टाइगर को कोई नाम रहता तो पर्टिकुलर नाम लेके बोलता, तो हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा हमारे कॉमन नाउन होंगे। क्या होंगे हमारे कॉमन नाउन होंगे। तो हम चलते हैं थिंग्स पर। टेबल, बुक, कंप्यूटर, पेंसिल, कार, हमें क्या पता कौन सी टेबल बुक की बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेबल्स हैं। हमें क्या पता कौन सी बुक की बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुक्स है मेरे पास। तो कंप्यूटर की कौन सी कंप्यूटर की बात कर रहे हो, अगर हम कंप्यूटर लैब में देखें तो पेंसिल, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पेंसिल है, कौन सी पेंसिल। कार, ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्लेसेस में स्कूल, स्कूल तो बहुत ज़्यादा है, कौन सा स्कूल। अगर हम बोलो कि वो स्कूल बहुत अच्छा है, वो स्कूल कौन सा स्कूल, स्कूल बहुत अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा है। तो ये हमारा स्कूल्स में आएगा कॉमन नाउन में। हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल। सिटी, स्टेट, कंट्री, कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो इसलिए जिस चीज़ में हमें नहीं पता चलता कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम ना दिया जाए, वो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे अब इन सारों में हमें पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, इनमें हमें पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, तो ये हमारे क्या होंगे कॉमन नाउन होंगे। क्या होंगे हमारे कॉमन नाउन होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इनमें आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं देते हैं। तब हम चलते अपने कलेक्टिव नाउन के पास। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप।
कलेक्टिव नाउन सुनते ही ऐसा लग रहा है कि कलेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ का क्या है, ग्रुप है, तो आपको ग्रुप्स के बारे में बताता है। ऐसे नहीं बताएगा आपको एक एक पर्सन, नहीं, कलेक्टिव मतलब समूह, एक ग्रुप। कलेक्टिव नाउन मतलब समूह हो, मतलब कलेक्टिव नाउन का पढ़ते ही पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन मतलब बोले तो ग्रुप की बात है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ के। आर्मी इज अ कलेक्शन, जैसे आर्मी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। हमने पढ़ा नहीं था, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। तो ऐसे आर्मी इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स, टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल मतलब एनिमल्स, कैटल मतलब एनिमल्स। तो ट्रूप इज अ कलेक्शन ऑफ डांसर, ट्रूप इज अ कलेक्शन ऑफ डांसर। तो वैसे ही आपको ये पूरे उसकी बात बताता है, मतलब ग्रुप की बात बताता है, कलेक्शन बताता है, ग्रुप बताता है कि ग्रुप, पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब बात है इसकी डेफिनेशन के ऊपर। अ कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन ऑल्सो। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये आपको कोई स्पेसिफिक आर्मी नहीं बताता कि ये वाली आर्मी वो वाली आर्मी। जैसे एग्जाम्पल भी हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल टीम्स, आर्मी, बंडल्स। कौन से बंडल्स, मैंने तो बहुत ज़्यादा बंडल्स रख रखे हैं, तो वैसे एक कॉमन नाउन की तरह भी ऑल्सो यूज़ करते हैं हम इसको। तो अब हम आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो an abstract noun names the state, quality, feelings or idea we cannot see, touch but only think of। मतलब क्या हुआ, an abstract noun names the state, quality, feeling or idea that we cannot see or touch but only think of। abstract noun क्या होती है, फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स ही तो होती है, फीलिंग्स होती है, वो क्वालिटी होती है, आइडिया होता है। फीलिंग्स को क्या हम देख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं देख सकते। टच कर सकते हैं अपनी फीलिंग को, नहीं कर सकते। तो इसलिए बस ओनली उसको सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, ना उसको टच कर सकते, ना हम उसको देख सकते। तो वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल से वर्ड लाइक ब्यूटी, हीट, ट्रुथ। हीट को आप देख सकते हो, गर्मी पड़ती है, जब गर्मी को आप देखते हो, नहीं देखते। जब आपको गर्मी लगती है, आप गर्मी को छू सकते हो, देख सकते हो, फील करते हो ना, हीट को आप फील करते हो। ट्रुथ सच्चाई देख सकते हो आप, टच कर सकते हो, सच्चाई को फील करते हो। ब्यूटी को देख सकते हो आप, फील कर सकते हो ना, टच कर सकते हो। पेन को आप सहते हो, आप फील करते हो पेन को, ना आप उसको टच करते, ना आप उसको देख पाते, आप फील करते हो। वैसे ही लव को आप फील करते हो सिर्फ, ना उसको देखते, ना उसको टच कर पाते। कोरेज मतलब बहादुरी, उसको भी आप ना देखते, आप उसको फील करते हो, बहादुरी फील करते हो। हेल्थ भी फील करते हो। ऑनेस्टी होती है, क्वालिटी होती है। इम्पोर्टेंस भी आप फील करते हो। हेटेड, इसको भी आप फील करते हो। सक्सेस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सक्सेस भी आप फील करते हो ना, सक्सेस को, कि हाँ मैं जीत गया, अपनी सक्सेस को फील करते हो। तो ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब आपको ये समझ आ गया। जैसे अब आप हैप्पीनेस है, आप इसको फील कर सकते हो ना, हैप्पीनेस ना आप छू सकते। आपको खुशी हो रही है अंदर से, आप फील ही तो करोगे खुशी, आप अंदर से ही तो फील करोगे। आप ना वो अपनी खुशी को टच कर सकते, ना अपनी खुशी को देख सकते, कोई नहीं देख सकता खुशी को, फील करते हो ना खुशी अंदर से। इसीलिए ये हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड पर, फिफ्थ एंड लास्ट काइंड, मटीरियल नाउन। A material noun names the matter or substance of which things are made up। देखो मटेरियल नाउन सुनते ही पता चल रहा है कोई मटेरियल है। मटेरियल नाउन तो काफ़ी इजी है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, आयरन, ये सारे जो मटेरियल्स हैं ना, मिल्क, बटर और काफ़ी चीज़ें, मिल्क, बटर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉटन, मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब मटेरियल।
कोई भी मटेरियल है वो क्या आता है हमारे मटेरियल नाउन में। जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, ये सारे क्या है हमारे मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन को तो हम आराम से पहचान सकते हैं। जैसे हमारा राइस हो गया, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। मतलब कोई भी आपको अगर मटेरियल है ना, जैसे सिल्वर भी एक मटेरियल है, गोल्ड भी एक मटेरियल है, मतलब कोई भी चीज़ मटेरियल्स, आयरन हो गया, आयरन नेल्स हो गई, फैब्रिक हो गया, कोई सा भी कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सारे क्या आपके मटेरियल नाउन्स में आते हैं। तब हमारे पाँचों काइंड हमें समझ आ गए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में। किसमें लिखती हैं? कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वापस से समझा दूंगी अलग वीडियो से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। Nouns are also classified as नाउन को इनमें भी क्लासीफाई किया जाता है। किसमें? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में। ये थोड़ी जो फोटो है ना, पिक्चर, वो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। वैसे तो समझ आ रही है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड इन नंबर। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। दे कैन हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अब हम चलते हैं पहले काउंटेबल नाउन्स पे। तो क्या है? काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कि जो काउंटेबल नाउन है वो काउंट करी जा सकती है। मतलब जैसे अब हमारी चेयर हो गई, ये हम काउंट कर सकते हैं। बेंचेस हो गई, पेंसिल हो गई, और टेबल हो गई, बुक्स हो गई, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बट जैसे मिल्क वगैरह हो गया, बटर हो गया, इनको हम लीटर्स में काउंट करते हैं, पर वैसे क्या हम उनको गिन सकते हैं? राइस हो गया, अब उसके क्या हम एक एक दाना उसका गिन सकते हैं? किलोग्राम में वैसे ही मापा जाता है, पर क्या हम उसके एक एक दाने उठा के उनको मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल है। और ये काउंटेबल नाउन्स में क्या आते हैं? चेयर हम काउंट कर सकते हैं, एग्स हम काउंट कर सकते हैं, पर ये क्या है? बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों फॉर्म्स में ये हो सकती हैं। सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती है। एग्जाम्पल में देखो, बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 5 है, कितने भी है काउंट कर सकते हैं। और इसको हम किस में कर सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बेंचेस, बेंच और फिर बेंचेस, इन दोनों को भी हम काउंट कर सकते हैं। बेंच को भी काउंट कर सकते हैं। और ये किस में आ रहा है? प्लूरल में भी आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लूरल में भी आ रहा है। तो देखो, जैसे अब आता है डॉग को भी हम काउंट कर सकते हैं। और डॉग्स, ये भी किस में आ रहा है? प्लूरल में भी आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लूरल में भी आ रहा है। तो अब चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं और ये प्लूरल में भी आ रहा है। एग को भी काउंट कर सकते हैं और ये प्लूरल में भी आ रहा है। अब पेंसिल को भी काउंट कर सकते हैं और पेंसिल्स को भी काउंट कर सकते हैं, ये भी किस में आ रहा है? प्लूरल्स में आ रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे काउंटेबल नाउन है। क्या कहते हैं हम इनको? काउंटेबल्स नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, वो किस में आती है? काउंटेबल नाउन में आती है।